औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और मुजरब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत व बरकत हैं। आप इस अमल को, इस वजीफे को अपनी परेशानी से निजात पाने के लिए, मुसीबतों से निजात पाने के लिए, हर मसले को हल करने के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को खत्म करेगा, हर मसले को हल करेगा, हर परेशानी से, मुसीबत से आपको निजात मिलेगी और आप सुकून और खुशहाली से जिंदगी गुजार सकेंगे। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, पावरफुल अमल है और अल्लाह के नामों का अमल है, अस्माए आज़म का वजीफा है और अल्लाह के नाम तो होते ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और लगन से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तुबारक व तआला आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा, आप पर अपनी नेमतें, रहमतें बारिश की तरह बरसाएगा और आपके तमाम मसले जो हैं वो हल फरमाएगा, आपकी गैबी मदद फरमाएगा। आप किसी मुसीबत, परेशानी में, मुश्किलात में मुब्तला हो जाते हैं तो अल्लाह तुबारक व तआला आपकी मदद करने के लिए फरिश्तों को भेज देगा। मुसीबत के वक्त अगर कोई इंसान काम आ जाए तो उसे भी फरिश्ता ही कहा जाता है। जरूरी नहीं कि आप अपनी आंखों से देखें कि आसमान से फरिश्ते आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। अल्लाह तुबारक व तआला कोई ऐसा सबब बना देते हैं, किसी इंसान को भेज देते हैं, अजनबी इंसान को या किसी अपने जानने वाले को भेज देते हैं जो आपकी मदद के लिए आता है और वो आपके लिए फरिश्ता होता है। अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इंसान फरिश्ता ही होता है। आपने उस इंसान के बारे में कभी सोचा भी ना था कि ये हमारी मदद करेगा और वो मदद को आ गया, तो आप यही सोचें कि ये अल्लाह तुबारक व तआला ने हमारे लिए मदद के लिए फरिश्ता भेजा है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो से करना है और जब इंसान का यकीन पक्का हो जाए तो अल्लाह फिर उसे नाउमीद नहीं होने देता। तो आपने इस अमल को यकीन से करना है और अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। अल्लाह आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने वजीफे की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। जब भी आप पर कोई मुसीबत, परेशानी आ पड़े तो आप उस मुसीबत से, परेशानी से, उस मसले से निजात चाहते हैं, उस मसले को हल करना चाहते हैं तो फिर आपने इस वजीफे को करना है। करना आपने ये है कि आपने बाद नमाज इशा 2 रकत नमाज नवाफिल अदा करने हैं बराए दफाए मुसीबत के, यानी मुसीबत को दूर करने के लिए आपने 2 रकत नवाफिल नमाजे हाजत यानी दफाए मुसीबत के लिए आपने, दफाए परेशानी के लिए आपने 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल की नियत आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 रकत नवाफिल नमाजे हाजत दफाए बराए मुसीबत। इस नियत से आपने 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल आपने इस तरह पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और 3 मरतबा ही आपने सूरत कौसर पढ़नी है। फिर आपने रकू सजूद चले जाना है। इसी तरतीब से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है और सलाम फेर लेनी है। जब आपने 2 रकत नवाफिल अदा कर लेने हैं तो उसी जगह पे बैठना है, किसी से आपने बात नहीं करनी और 21 मरतबा आपने अल्लाह के नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है, अब ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमानु बिहक्की मजमाअल बहरीन, या रहमानु बिहक्की मजमाअल बहरीन। आपने इन कलमात को, इन अस्माए आज़म को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। इसके अव्वल और आखिर में आपने 21-21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 21 मरतबा ही इन कलमात को पढ़ना है और अव्वल आखिर 21-21 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है
और याद रखें, जब आपने 21 मरतबा इन कलमात का, इन अस्माए आज़म का विर्द करना है तो अपनी हाजत को, अपनी परेशानी को, मुसीबत को और अपनी मुराद को आपने अपने दिल में रखना है कि फलां मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, फलां परेशानी से निजात पाने के लिए मैंने इस अमल को किया है। मौला इसमें मुझे कामयाबी अता फरमा और मेरी तमाम मुसीबतों परेशानियों को ख़त्म कर दे, मेरी हर नेक दिली मुराद को पूरा फरमा। इस तरह आपने अपने लफ्ज़ों में अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इस अमल को आपने तब तक करते रहना है जब तक आपकी मुसीबत हल ना हो जाए, परेशानी हल ना हो जाए, तब तक आपने बिला नागा इस अमल को करते रहना है। और इस अमल के करने के बाद आपने सो जाना है, किसी से बात नहीं करनी और उस मकसद को अपने जहन में रखकर आपने आराम से अपने बिस्तर पे सो जाना है, यानी कोई फजूल गुफ्तगू आपने नहीं करनी। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, पावरफुल अमल है। अमल के करने से इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल हल होगी, हर मुसीबत खत्म होगी और आपको हर मकसद में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीज़ोकार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजुगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।